अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब किसी चीज़ को सदाकालीन रहना होता है या कोई भी चीज़ सदाकाल के लिए होती है तो उसका चक्र के क्रम होता है, अर्थात वो एक चक्र के रूप में चलती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है, उसका तो कभी ना कभी शुरू हुआ होता है कहीं ना कहीं, और वो फिर जब शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं पर जाके अंत भी होती है। लेकिन जो चक्कर होता है वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। इसीलिए सृष्टि को भी चक्कर कहा गया है। सृष्टि नाटक को भी एक प्रकार का चक्रिक क्रम दिया गया है। ये नाटक लगातार सदा से चलता ही आया है और चलता ही रहेगा। तो आप देखेंगे कि छोटे से छोटा चक्कर अगर हम लें तो दिन रात का चक्कर है। तो हम देखते हैं दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। दिन में प्रकाश होता है, रात में अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरे के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद अंधेरा, सूर्य उसके निमित्त बनता है निकलने के। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता ही रहता है। इसी तरह से हम देखेंगे, बहुत प्रसिद्ध एक मिसाल दिया जाता है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। तो वो भी सब जानते हैं कि मुर्गी से अंडा निकलता है, अंडे से मुर्गी निकलती है। और इसी प्रकार से अगर हम भगवत गीता को लें, जिसमें विश्व वृक्ष का वर्णन किया गया है, तो बीज से वृक्ष निकलता है, वृक्ष से बीज निकलता है, तभी ये चक्कर शाश्वत चलता रहता है। जो सामान्य घड़ी हम अपने घर में रखते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि अगर 12 से घड़ी शुरू होती है तो 12 से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पुनः 12 बजते हैं और एक चक्कर पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद वो चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब बात यह है कि चक्कर का मतलब में ये अवश्य आ जाता है कि इसमें उतार चढ़ाव ज़रूर होता है। चक्कर जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर अंत होता है, वो उसके 2 एक्सट्रीम होते हैं। उसको हम कहेंगे, जैसे कोई फसल बोता है, क्रॉप, तो पहले छोटा सा उसका पौधा सा होता है, फिर वो बिल्कुल पक जाती है। उसके बाद वो ना बढ़ती है ना कुछ होता है, उसको पानी देने की, फर्टिलाइज़र लगाने की कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि उसको कटना होता है। उसके बाद तो फिर नई क्रॉप बोई जाती है। तो ये बात हमने अब चक्कर के चक्रिक क्रम को समझना है। अब इसमें आप देखेंगे कि शास्त्रों में इसको सुदर्शन चक्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सुदर्शन चक्र का लोग वास्तविक अर्थ नहीं जानते, और प्राय आप देखेंगे सुदर्शन चक्र का वर्णन आता है, और ये सुदर्शन चक्र विष्णु जी के अलंकारों में से एक मुख्य अलंकार के रूप में दिखाया जाता है। हम कहते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म। अब उस जो चक्र जो है विष्णु जी के हाथ में, उसको सुदर्शन चक्र अथवा सुदर्शन चक्र कहा गया है। परंतु आज उसका अर्थ जो है बहुत अजीब तरह से लिया जाता है और उसको लोग समझते नहीं हैं। इसलिए आज हम इसी सुदर्शन चक्र पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि चक्र में, जैसा मैंने कहा, उसमें शुरू से लेकर अंत तक एक पूरा चक्कर पूरा होता है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कल्प कहते हैं। कि सृष्टि 4 युगों का चक्कर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग के बाद सतयुग आता है, और कलयुग यानी एक चक्कर का अंत है, सतयुग अगले चक्कर की आद है, और बीच में उसको संधि काल अथवा संगम कहते हैं। यानी कलयुग का अंत और सतयुग के आद का वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि कलयुग सतयुग में बदलता है। लेकिन उसके बाद फिर वो चक्कर पुनः उसी प्रकार के चल पड़ता है। अब जो दिखाया गया है कि विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं,
या श्री कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, अगर आप विचार करें तो देवताएं जो हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को भी वो विष्णु जी का ही अवतार रूप मानते हैं, जो देवताएं हैं, देवताओं को अगर पूरे चक्कर का ज्ञान हो जाए तो क्या होगा, वो उनको ये पता लग जाएगा कि आज हम सतयुग में हैं, फिर हम कलयुग में जाएंगे। इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम, ऐसी लीला बनी हुई है ये, कि देवताओं को ना अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है, ना अपने अगले जन्मों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार से सारे चक्कर में, चाहे वो त्रेता युग है जिसमें क्षत्रिय रहते हैं, द्वापर युग है जिसमें रजोगुणी वैश्य रहते हैं, कलयुग है जिसमें तमोगुणी लोग रहते हैं, लेकिन किसी को भी अब इस चक्कर में अपने ना अगले जन्मों का ज्ञान है, ना पिछले जन्मों का ज्ञान है। भगवत गीता में साफ साफ कहा है कि हे अर्जुन, तुम अपने अगले पिछले जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो तीनों कालों को जानते हैं। अब इसी को ही सुदर्शन चक्र का रूप दिया गया है। तो आप देखेंगे कई घरों पर जो नया घर बनाते हैं या दीपावली का दिन होता है, तो घर के बाहर ही दरवाजे पर एक चक्कर बना होता है जिसको स्वस्तिका नाम से पुकारा जाता है, और उसमें 4 भाग दिखाए हुए होते हैं, और उसमें 4 युगों का वो प्रतीक है, और कहा जाता है कि ये शुभ है। और इसी स्वस्तिका को अगर आप चक्कर का रूप दे दें, सीधा खड़ा कर दें, तो सुदर्शन चक्कर बन जाता है। भाव उसका ये है कि मनुष्य आत्माएं जितनी भी दुनिया में आती हैं, जब भी इस चक्कर में एंटर होती हैं, उनको पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, और उसके बाद बीच में कोई भी आत्मा उस चक्कर से मुक्त नहीं होती। जैसे किसी भी नाटक में जब तक नाटक पूरा ना हो जाए, एक्टर वहाँ से छूट नहीं सकते। तो इसीलिए दुनिया की आबादी भी बढ़ती रहती है। आप जानते हैं एक टाइम आता है जब सारी आत्मा, सारे दुनिया की आबादी, जिसको महाकाल कहते हैं, उसको परमात्मा पुनः चक्कर या वृक्ष को शुरू करने के लिए वापस ले जाते हैं। अब एक बात तो यह है कि शास्त्रों में इसको कोई हिंसक शस्त्र मान लिया गया है, क्योंकि सारा युद्ध ही जो एक शास्त्र के लेखक ने, मुख्य भगवत गीता महाभारत के लेखक ने दिखा दिया है, उसको हिंसक युद्ध बना दिया है। और हिंसक युद्ध में उन्होंने सुदर्शन चक्र को भी एक हिंसक चक्कर बता दिया है, जो कि भगवान की उंगली पर कहते हैं दिखाया है रहता था, और जिससे गले कट सकते थे शत्रु के, और गले काट कर वो चक्कर फिर वापस भगवान के पास आ जाता था। ऐसा एक शस्त्र बता दिया है। लेकिन सच्ची गीता सुनाने वाले भगवान कहते हैं, ना ऐसा युद्ध तो मैंने हिंसक युद्ध कोई कराया ही नहीं, ना इस सुदर्शन चक्कर का ये अर्थ है जो आज लिया जाता है। सीधी बात है, सो मैंने सेल्फ यानी मैं, चक्कर मैंने सृष्टि चक्कर, कि आत्माओं को सृष्टि के चक्कर का पूरा ज्ञान परमात्मा ने सुनाया, उसी का नाम भगवत गीता है। इसलिए उस बात को तो आप भूल जाएं कि ये कोई हिंसा करने वाला चक्कर था। अब वो जो सुदर्शन चक्कर दिखाया है, उसी को स्वास्तिका के रूप में लोग अपने अपने घरों पर लगाते हैं। स्वास्तिका का मतलब होता है कि आत्मा के सो स्थिति का ज्ञान। तो वो उसमें सतयुग में सतो प्रधान रहती है, द्वापर में रजोगुनी हो जाती है, कलयुग में तमोगुणी हो जाती है, फिर भगवान उसको सतोगुणी करते हैं। इस प्रकार का ये चक्कर है। अब बात चल रही है, क्या देवताओं को चक्कर का ज्ञान होता है? मान लीजिए अगर देवताओं को चक्कर का ज्ञान हो जाए तो उनको क्या ज्ञान होगा कि आज तुम सतयुग में हो, लेकिन तुम सतयुग में नहीं रहोगे, तो गिरती कला में आ जाओगे, और एक दिन तुम कलयुग में चले जाओगे। अगर किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि जिस पद पे मैं हूँ वो पद मेरे से छूटने वाला है, तो ज्ञान उसके लिए कल्याणकारी होगा या अकल्याणकारी होगा, उसकी सारी खुशी ही गायब हो जाएगी। इसलिए ये नियम है कि व्यक्ति को अपने पिछले जन्म का ज्ञान नहीं रहता।
अब आप देखिए कि फिर भगवान कल्याणकारी है तो सुदर्शन चक्र का ध्यान कब देते हैं? तो आप जानते हैं कि परमात्मा का सारा ही जो कल्याणकारी पाठ है इस सृष्टि पर मनुष्यों के कल्याण के लिए चलता है, विश्व को पतित से पावन बनाने के लिए चलता है, विश्व को कलयुग से सतयुग में बदलने के लिए चलता है, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए चलता है। तो वो अंत में चलता है। और ख़ास भगवान के जो शब्द हैं उस पर गौर करें कि जब जब पाप का घड़ा बढ़ता है, जब धर्म की गिलानी होती है, उस समय मैं आता हूँ और आकर के क्या करता हूँ, सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना करता हूँ और अधर्म का मैं विनाश करवाता हूँ। अर्थात किसी दुखी को ये बताया जाए कि तू अब सुखी हो जाएगा। हॉस्पिटल में कोई मर रहा है और डॉक्टर आके उसको कहे कि तेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, तू बच जाएगा, बिल्कुल चिंता न कर, सारे बीमारियां तुम्हारी ठीक हो रही हैं, तो खुश होगा। अगर किसी को ये बताया जाए, मरना जिसको मरना होता है उसको भी नहीं बताते कि तू मरने वाला है। ज्योतिषी भी किसी व्यक्ति को सीधा नहीं बताते कि तेरी मृत्यु होने वाली है। इसलिए भगवान कहता है कि जब मनुष्य भी कल्याण के कारण किसको दुख ना हो, उनको दुख की खबर नहीं सुनाते हैं। तो मैं परमात्मा सुदर्शन चक्र का ज्ञान या सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दे दूं या श्री कृष्ण जी को दे दूं या किसी देवता को सुदर्शन चक्र का ज्ञान सुना दूं कि तुम तो भाई अभी देवता हो और एक दिन तुम शूद्र बन जाओगे कलयुग में जाके, तो भगवान ऐसा काम नहीं करते। परमात्मा को वैसे भी लिबरेटर कहा जाता है, यानी बंधन में आए हुए को छुड़ाना, मुक्त करना। ऐसा नहीं कि मुक्त को ये बताना कि तू बंधन में आ जाएगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानने की, क्योंकि मनुष्यों ने इसको देवी देवताओं के हाथ में दिखा दिया। लेकिन इसके साथ अगर आप एक चीज़ और जोड़ लें तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि ये तीनों कालों का ज्ञान, यानी जिसमें ये चक्कर आ जाता है, सतो रजो तमो का सुदर्शन चक्र, ये केवल परमात्मा के पास है। और परमात्मा जब धरती पर अवतरित होते हैं तभी वो सत्य ज्ञान देते हैं। इसलिए जो भगवत गीता शास्त्र के रूप में मिलती है, जो वेद व्यास जी ने लिखी हुई है, उसमें सुदर्शन चक्र का मेंशन तो है, लेकिन वो सुदर्शन चक्र का भावार्थ क्या है वो उन्होंने ठीक तरह से नहीं बताया हुआ। अब आप देखिए कि ये तीनों कालों का जो ज्ञान है, ये उसमें चढ़ती कला आती है और चढ़ने से नीचे गिरती हुई कला आती है। तो भगवान चढ़ती कला लाते हैं और चढ़ती कला लाते समय बताते हैं कि देखो तुम चढ़ती कला में थे, फिर किस कारण से तुम गिरती कला में आ गए, अब तुम बिल्कुल नीचे की न्यूनतम गिरती कला में हो। देखो क्या हाल हो गया भारतवासियों का, भारत का चरित्र कहाँ गया। धर्म की अति गिलानी का मतलब ही क्या होता है? अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार। तो भगवान कहते हैं उस वक़्त आके मैं तुमको ये ज्ञान देता हूँ, और इसलिए ये ज्ञान कल्याणकारी होता है। और जो विष्णु के हाथ में दिखाया गया है, तो विष्णु के हाथ में केवल सुदर्शन चक्र नहीं दिखाया गया, बल्कि विष्णु के हाथ में जो चारों अलंकार हैं वो देवताओं के लिए नहीं है। उन अलंकारों को धारण करके देवता बनते हैं। कोई पूछे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण देवता थे, सज्जू की आद में श्री राधे श्री कृष्ण देवी देवता थे, वो देवता कैसे बने? उन्होंने ये देवता पद कैसे पाया? उन्होंने सारे विश्व की राजधानी कैसे प्राप्त की? इसका ज्ञान किसी को नहीं है। बाद के राजा तो आप जानते हैं एक दूसरे पर चढ़ाई करके, युद्ध करके एक दूसरे की राजाई लेते हैं। लेकिन आदिकाल में जब अहिंसा परमो धर्म था, उस समय विश्व का राज्य भगवान ने जो दिलवाया, सत्य और अहिंसा के बल से दिलवाया, उस समय उससे पहले वो देवता कौन थे ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए उन्होंने ये चारों अलंकार जो हैं, शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु जी को दे दिए हैं।
वास्तव में चतुर्भुज विष्णु कोई शरीरधारी मनुष्य नहीं है, 4 हाथ वाला कोई व्यक्ति तो होता ही नहीं है। ये प्रतीकात्मक है दैवी संपदा का। जैसे 10 सिर वाला रावण जो है वो आसुरी संपदा का प्रतीकात्मक है, वैसे 10 सिर वाला कोई व्यक्ति या राक्षस होता नहीं है। इसी प्रकार से चतुर्भुज विष्णु दैवी संपदा का प्रतीक है, अर्थात ये लक्ष्य है कि किसी ने नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना हो। जो नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बने थे, यथा राजा तथा प्रजा, उनके सारे ही देवी देवता उन्होंने ये 4 अलंकार धारण किए थे। अर्थात परमात्मा ने, गीता के भगवान ने गीता सुनाकर उनसे ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ कराया था। क्योंकि आप जानते हैं शंख ध्वनि का मतलब है ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, और ये शंख ध्वनि हम जानते हैं कि शिव जी ने जब गंगा शिव जी से भागीरथ लाए थे तो शंख ध्वनि करते हुए लाए थे। तो ज्ञान की गंगा है, शिव ज्ञान के सागर हैं, गीता के भगवान हैं, शिव को ही परमात्मा कहते हैं। तो उसका प्रतीकात्मक भागीरथ, भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, जिसके द्वारा निराकार भगवान ने ज्ञान सुनाया था, उसको शंख बजाते हुए दिखाया है। और भगवान का आदेश और निर्देश है कि ये ज्ञान जो भी ब्राह्मण बनते हैं भगवान के बच्चे, उनको दूसरों को भी सुनाना है, ताकि उनको भी देवी देवता बनने का अवसर मिले। इसलिए आज भी ब्राह्मणों के लिए ये कहा जाता है, ब्राह्मणों का काम होता है ज्ञान देना, ज्ञान सुनाना। लेकिन वो शास्त्रों का ज्ञान गिनने लग गए हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान तो ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मणों को मिला था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले थे। तो शंख ध्वनि देवता तो नहीं करते। सतयुग में किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वो सभी ज्ञान स्वरूप होते हैं। तो विष्णु जी के अवतार मान लो श्री कृष्ण जी हैं, सतयुगी प्रथम राजकुमार हैं, वो तो किसी को शंख ध्वनि नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान धारण करके तो देवता बनते हैं। इसी प्रकार से सुदर्शन चक्र है, भगवान ने कलयुग के अंत में उनको चक्र का ज्ञान दिया, लेकिन अब सतयुग में आ गए तो सतयुग में तो देवताओं के पास ये चक्र होना का संभावना ही नहीं है, ना आवश्यकता है कि तुम किसी दिन जाके कलयुगी बनोगे, तुम गिरती कला में जाओगे। इसी प्रकार से कमल पुष्प का एक और सिंबल दिया जाता है, अलंकार विष्णु जी के हाथ में। कमल पुष्प सदा कीचड़ में होता है और न्यारा रहता है। अब देवताओं को तो ना वहाँ कीचड़ होता है, ना उनको न्यारे रहने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से गदा, वो भी युद्ध का और शक्ति का, महाबल का सिंबल है। तो देवताओं के वहाँ तो किसी गदा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वास्तव में ये अलंकार ब्राह्मणों के हैं, जो भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा जिनको ब्राह्मण बनाया, उनके द्वारा जो पुरुषार्थ कराया, उसके ये अलंकार हैं, जिनको मनुष्यों ने इस तरह से ले लिया है। अब आप देखिए कि ये कार्य सारा भगवान ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं। इसलिए आप देखेंगे आज यद्यपि वो सतयुगी ब्राह्मण तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो डिसेंडेंट हैं, जिनके अंदर जात के ब्राह्मण हैं, जन्म के ब्राह्मण हैं, कर्म के ब्राह्मण तो नहीं रहे हैं। लेकिन आज तक भी किसी ने अपनी तिथि निकलवानी हो, शुभ कर्म का मुहूर्त निकलवाना हो, कि गृह प्रवेश की डेट निकलवानी हो, तो वो ब्राह्मण के पास ही जाते हैं। इसका कारण क्या है? आजकल तो ब्राह्मणों ने कई प्रकार के पुस्तक, कई प्रकार की जन्म पत्रियाँ इत्यादि जंत्रियाँ आदि बनाई हैं एक विद्या के रूप में। लेकिन मूल कारण इसका यही था कि भगवान ने, त्रिकालदर्शी परमात्मा ने ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्र का ज्ञान दिया था, जिसमें तीनों कालों का ज्ञान आ जाता है कि सतयुग में आप कैसे थे, त्रेता में कैसे थे, द्वापर में कैसे थे, कलयुग में कैसे बने हो। अब कलयुग में जैसे बने हो, उस वक़्त भगवान कहते अब मैं तुमको सुदर्शन चक्र फिराओ, तुमको हिम्मत आएगी, हम सो हम,
अर्थात हम सो देवता थे जो आज पतित बन के हम ये आज के मानव पुजारी बन गए हैं। अब भगवान कहते हैं फिर पावन बनो, मेरे साथ योग लगाओ, तो फिर तुम देवता बन सकते हो। तो सुदर्शन चक्र का अर्थ आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों ने ही चढ़ती कला भगवान ने करवाई थी। खास बात नोट करने की ये है कि ये चारों अलंकार केवल और केवल जब परमात्मा कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में, धर्मग्लानि के समय अवतरित होते हैं तो उनका वास्तविक अर्थ और वास्तविक उनके द्वारा क्या पुरुषार्थ करना है वो मनुष्य आत्मा को सुनाते हैं। अब एक बात और जानने की है, वो ये है कि सृष्टि चक्र जो है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जैसे मैंने कहा ये शुरू होता है अच्छे से, नए से, सत्य से, और धीरे 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 इसमें गिरावट आती है। फिर अंत में आके इसमें इस सच की जगह झूठ ले लेता है और सुख की जगह दुख ले लेता है और सतो प्रधानता की जगह तमो प्रधानता आ जाती है। तो इसलिए जब वो आ जाती है फिर उस समय ही आवश्यकता होती है तमो से सतो बनाने की, झूठ से सत्य सुनाने की, दुखी से मनुष्य आत्मा को सुखी बनाने की। और जानने की बात यह है, खुशी की बात भी इसको कह सकते हैं, कि भगवान द्वारा रचे हुए नई दुनिया को, सतयुग को धीरे धीरे गिरती कला में आते आते कलयुग के अंत तक आने में, पहुंचने में पूरे 5000 वर्ष लगते हैं। इसकी गणना भी कई प्रकार से मनुष्य लेते हैं। कहते हैं कि गीता आज से 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी। अच्छा, लेकिन फिर तमोगुणी से सतोगुणी बनने में कितना टाइम लगता है, तो ये भगवान सुनाते हैं कि ये एक ही जन्म लगता है। वो भी अंतिम जन्म, जो कलयुग का अंतिम जन्म होता है, जिसको अंतकाल के रूप से भगवत गीता में पूरा चैप्टर बनाया हुआ है कि अंतिम जन्म में भगवान अवतरित होकर के पतितों को पावन बनाते हैं। और उस एक जन्म भी का कुछ हिस्सा, क्योंकि ब्राह्मण जब बनते हैं, जिसको कहा जाता है मरजीवा जन्म, जो आत्माएं आके परमात्मा के ज्ञान सुनती हैं, परमात्मा को पहचानती हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा उनकी मुख वंशावली ब्राह्मण बनती हैं, उसके बाद उसको अंत में भगवान उसको देवता बना देते हैं। अर्थात ये चक्कर नए से पुराना होने में 5000 वर्ष लगते हैं, पुराने से नया होने में केवल एक जन्म ही मनुष्यात्माओं का, उसका भी कुछ भाग ही लगता है। ये बात खास नोट करने की है। लेकिन शास्त्रों में क्या किया है, ये तो कह दिया है कि गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी, लेकिन फिर ये मानते हैं कि 5000 वर्ष पहले द्वापर युग का अंत था। ऐसे नहीं समझते कि 5000 वर्ष पहले बाला सतयुग भगवान बना देते हैं और ये चारों ही युग 5000 वर्ष में पूरे हो जाते हैं। चारों युग बराबर हैं, हर युग 1250 वर्ष का है। इसीलिए स्वस्तिका को जब 4 भागों में बांटा जाता है तो बराबर बराबर भाग बांटे जाते हैं। तो ये गलती लोगों ने कर दी है। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि कोई भी मृत्यु के समय को लोग अंतकाल गिन लेते हैं। इसलिए भारत में किसी का शरीर छूटना होता है तो उसके मुख में गंगा जल डालते हैं कि गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकलें, तब हमारी मुक्ति होगी। वैसे देश में भी आप देखेंगे किसी को फांसी आदि की सज़ा हो जाती है तो पादरी लोग उस समय उसके हाथ, या मरने लगता है कोई, जैसे प्रेसिडेंट कैनेडी मृत्यु को शूट किया गया था, तो पादरी उसके हाथ में एक छोटी सी माला दे देते हैं कि तुम इस माला को पकड़ो ताकि तुम इस वक्त और दुनियादारी छोड़ो, धार्मिक प्रवृत्ति को धारण करो। तो कहने का भाव ये है, मनुष्य जो हैं
हर जन्म के अंत को, मृत्यु के समय को अंतकाल समझते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं उसके हर जन्म के बाद तो मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से इसी दुनिया में जन्म ले लेता है, वो चक्कर में चलता ही रहता है। लेकिन जो अंतिम जन्म है जिसमें कलयुग का अंत होता है, उस समय भगवान आकर ये ज्ञान देते हैं। इसलिए हर चीज़ पुरानी होती है, नई बनती है। इस चक्कर को पुराने होने में, सृष्टि चक्कर को जिसमें हम सब आए हुए हैं, 5000 वर्ष लगते हैं और परमात्मा उसको फिर अंतिम जन्म में नया बनाते हैं, जैसा कि अब हो रहा है। ओम शांति।